अकीदा अहले सुन्नत का बेशक बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का। पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का। बेशक ज़मी है अहले सुन्नत की, ज़मी है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का। बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। बेशक किसी की एड की जानिब नहीं उठती नजर अपनी, खुदा ने भर दिया इतना खजाना अहले सुन्नत का। सुभान अल्लाह। ज़बाने मुस्तफ़ा से ये मिला हमको लक़ब वाज़े, क्या अताए मुस्तफ़ा है आबो दाना अहले सुन्नत का। बेशक उठो मंजिल मिलेगी तो मज़े की नींद सो लेंगे, उठो मंजिल मिलेगी तो मज़े की नींद सो लेंगे। करो अब काम थोड़ा सा रोजाना अहले सुन्नत का। बेशक बेशक हजरात, एक हदीस से पाक समात फरमाए, आका फरमाते हैं मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावात। आका फरमाते हैं जिसने मेरे उम्मती ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजता है। सुभान अल्लाह। बेशक वहुत्तत अन्हु अशरु खतियात, और उसके 10 गुनाहों को मिटा दिया जाता है। बेशक वरुफ़िअत लहु अशरु दराजात, और उसके 10 दर्जों को बुलंद कर दिया जाता है। बेशक दूसरी हदीस में नबी ने फरमाया मन सल्ला अलैया अल्फ मरवतिन लम यमुत हत्ता यरा मक़अदहु फिल जन्ना। आका फरमाते हैं जो मेरा उम्मती रोजाना मुझ पर 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो मरने से पहले वो जन्नत में अपना ठिकाना देख लेगा। बेशक सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से हुसूल बरकत के लिए नबी और आले नबी पर पढ़िए, सब लोग पढ़िए, पीछे वाले भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमहीद नहीं बांधता, तकरीर शुरू कर देता हूँ क्योंकि वक्त की किल्लत है। मुफ्ती साहब को भी बयान देना है और पीर तरीक़त सैयद फाजिल मियाँ का भी बयान आपको समात करना है। इमाम अहले सुन्नत के अशार से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। आप फरमाते हैं तलब का मुँह तो किस काबिल है या गौस, बेशक तलब का मुँह तो किस काबिल है या गौस, बेशक मगर तेरा करम कामिल है या गौस। बेशक दुहाई या मुहिय्यिद्दीन दुहाई, बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात, सैयदना गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु की महफिल सजाने वालों और उलमाए किराम की ज़ियारत को आने वालों, आप लोग मुबारकबाद के लायक हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके सगाइर कबाइर गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। आमीन। आप लोग यहाँ पर खुद अपनी मर्जी से नहीं आए बल्कि आपको बुलवाया गया है। बेशक बेशक आप लोगों पर सरकार गौसे पाक की नज़र है जी। आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, जो नहीं आए मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है। जितने लोग बैठे हैं वही मेरे लिए काफ़ी हैं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं जब तक मैं ना चाहूँ कोई मेरा नाम नहीं ले सकता, बेशक बेशक जब तक मैं ना चाहूँ कोई मेरा जिक्र नहीं कर सकता। इससे पता चला आप लोग जो यहाँ बैठे हैं गौसे पाक के आप मेहमान बन के तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह। हजरात, आप लोग हम लोग कितने खुश नसीब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे, हम गुनहगारों की गुनहगार ज़बान से अपने महबूब बंदों का रोज़ाना जिक्र जमील करा रहा है। बेशक बेशक कितनी बड़ी खुश नसीबी है ये। सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु की तो बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, आपकी करामतें बहुत ज़्यादा हैं। और मुल्ला अली कारी फरमाते हैं गौसे पाक की करामतों में हद्द तवातुर है। क्या जी बोले? बेशक हद्द तवातुर कहते हैं आपकी बेशुमार करामतें हैं। तो करामतें ही सिर्फ नहीं सुनानी चाहिए जलसे में, वहीं तक महदूद नहीं रहना चाहिए, गौसे पाक की सीरत भी सुनाना चाहिए। इंशाअल्लाह इस मुख्तसर सी तकरीर में गौसे पाक की सीरत पे भी कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूंगा मैं। हजरात, सैयदना गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु की शान क्या है। आपने इरशाद फरमाया दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैं इल्म हासिल करता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। आप
मुश्किल कुशा भी हैं, आप दस्तगीर भी हैं, आपको अल्लाह ने बेपना तसर्रुफात अता फरमाए हैं। जरा तवज्जो फरमाइए, सरकार गौसे पाक की शान क्या है और गौसे पाक की करामतें क्या हैं। करामत उसको कहते हैं जो लोगों की अक्ल में नहीं आ सकती, मुअजिज़ा उसको कहते हैं जो लोगों की अक्ल में नहीं आ सकता। हज़रात मोहतरम सैयदुना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चों को दर्स दे रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तलबा को पढ़ा रहे हैं, अचानक आपका चेहरा सुर्ख हो गया। इस तरीके से, जिस तरीके से आपके चेहरे पर अनार के दाने निचोड़ दिए गए हो, आपने अपना हाथ मुबारक अंदर को किया। जब अंदर को अपना हाथ मुबारक किया, थोड़ी देर के बाद जब हाथ निकाला तो हाथ कि जो आस्तीन है उससे पानी टपक रहा था। तलबा इकराम को हिम्मत नहीं हुई कि कुछ पूछ ले। अल्लाहु अकबर। 2 महीने के बाद एक काफिला आया और उसने कहा कि हम जो दरियाई सफर पे थे, बहरी जहाज में थे और अचानक हमारा जो जहाज था वो बहरी तलातुम में आ गया और दरियाई मौजों में आ गया। अचानक वो डूबने लगा, हमारी जबान पर ये जारी हो गया, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। जब हमने इतना कहा तो वहां से एक हाथ जाहिर हुआ जिसने हमारी कश्ती को समंदर के किनारे पर लगा दिया। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत गौसे पाक की शान है आला, पूरी दुनिया में है आपका बोलबाला। सैयद आसिमी साहिब समंदर के किनारे पर लगा दिया और हम बसलामत अपने घर पहुंच गए। सुभान अल्लाह। फिर 2 महीने के बाद तलबाई किराम ने जब वक्त तारीख जब उसको मिलाया तो बिल्कुल मुताबिक पाया। ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। तभी तो एक ही आशिक रसूल उठा और उसने बारगाह गौसियत में लिखा, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम, हमारा भी बेड़ा लगा दो किनारे, तुम्हें ना खुदाई मिली गौसे आजम। मेरी रोजी मुझको अता कर दे आका, मेरी रोजी मुझको अता कर दे आका, तेरे दर से दुनिया ने ली है गौसे आजम। ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस है ये, आप तशरीफ लाए। जब तक आप बैठेंगे इंशाअल्लाह नूर अनवार की रहमत के साए में आप बैठेंगे। गौसे पाक की ये शान है, उनसे हमें मोहब्बत करना चाहिए। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रमजान शरीफ के महीने में, बात समझ में आ रही है ना, तवज्जो फरमाइए, तवज्जो। सरकार गौसे पाक रमजान शरीफ के महीने में अपने लंगर कादरिया में तशरीफ फरमा है और एक मुरीद आया सुबह के वक्त में, उसने कहा हुजूर शाम को दावत, शाम को रोजे का इफ्तार हमारे घर पर करना है आप। सुभान अल्लाह। आपने उनसे वादा कर लिया। दूसरा मुरीद आया, उनसे भी वादा कर लिया। तीसरा मुरीद आया, उनसे भी वादा कर लिया। चौथा मुरीद आया, उनसे भी वादा कर लिया। यहाँ तक के 70 मुरीदों से आपने वादा फरमा लिया। जब शाम का वक्त आया, इफ्तार का वक्त आया, अल्लाहु अकबर कबीरा, गौसे पाक ने इफ्तार कर लिया और सुबह सवेरा, सुबह की रोशनी जब फटी तो एक मुरीद आते हैं, वो कहते हैं मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, रात गौसे आजम ने मेरे घर पे इफ्तार किया था। दूसरा मुरीद आता है, वो कहता है नहीं नहीं आप गलत कह रहे हैं, गौसे पाक ने हमारे घर पे इफ्तार किया था। तीसरा मुरीद कहता नहीं हमारे घर पे किया था। यहाँ तक के 70 मुरीद आपस में गुफ्तगू शुरू हो जाती है और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला ये है, सब कहते हैं गौसे पाक की बारगाह में चलो। जब गौसे पाक की बारगाह में आते हैं तो मदरसे के तलबा कहते हैं गौसे पाक तो रात मदरसे से बाहर गए ही नहीं है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब क्या होता है, सब लोग गौसे पाक की बारगाह में आते हैं, हुजूर मामला क्या है, मामला सुलझा दें। तो गौसे पाक ने इरशाद फरमाया घबराओ मत, परेशान मत हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने वलियों को बेशुमार तसर्रुफात अता फरमाए हैं, बेपना ताकत अता फरमाई है, जो एक आन में, एक वक्त में 70 लोग क्या 70,000 लोगों के घर भी जा सकते हैं। बेशक बेशक गए
एक वक्त में 70 मुरीदों के घर आका, समझ में कुछ नहीं आता मुअम्मा गौसे आजम का। सुभान अल्लाह। गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की ये शान है, बेशुमार आपकी करामतें हैं। जरा आइए मैं आपको सीरत के कुछ पहलू पर रोशनी डालना चाहता हूँ। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका व सल्लम। सैयदुना सरकारे गौसे पाक, मुश्किल कुशा, आरिफ हक्कानी, महबूब सुबहानी, सालिक रहमानी, कुतुब रब्बानी, मुर्शिद रूहानी, अशेख अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान क्या है कि आप तिजारत करते थे। क्या करते थे? तिजारत। और हदीस से पाक बताऊं, दुनिया के अंदर रोजाना 10 बरकतें उतरती हैं, जिनमें कि 9 बरकतें अल्लाह ने तिजारत के अंदर रखी हैं और 1 बरकत पूरी दुनिया के अंदर रखी है। सुभान अल्लाह। गौसे पाक तिजारत करते थे। जरा तवज्जो फरमाए मातीपुर के गयूर मुसलमानों, बहुत गौसे पाक की सीरत सुनो, तुम्हें सुना रहा हूँ। बोले या गौस अल मदद। गौसे पाक माले तिजारत फरमाते थे। आपका माल यानी एक पानी वाले जहाज में बहरी सफर में एक दूसरे मुल्क जा रहा था, बतौर तिजारत एक मुखबिर ने आके खबर दी, हुजूर जिस जहाज में आपका माल जा रहा था वो जहाज मई सामान के डूब गया है। अल्लाहु अकबर। गौसे पाक ने सर झुकाया। सर झुकाने के बाद 1 मिनट के अंदर सर उठाया और जबान पर जारी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे दिन फिर मुखबिर आया और उसने कहा, हुजूर वो जो जहाज डूब गया था वो बसलामत किनारे पर लग गया है, पानी की सतह पर आ गया है। फिर आपने अपना सर झुकाया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त लोगों को पूछने की हिम्मत न हुई, लेकिन चंद दिनों के बाद मुरीदों में कुछ सादा से लोग थे, उन्होंने कहा, हुजूर जब माल डूब जाता है, माल चला जाता है, इंसान का दिल सदमा उठाता है, रंजीदा खातिर हो जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब माल मिल जाता है तो इंसान का दिल फरहत में आ जाता है, इतरा जाता है, मस्ती में आ जाता है, इंसान का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठता है। लेकिन आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, जब मुझे खबर मिली कि मेरा माल डूब गया है पानी के अंदर जहाज के साथ, तो गौसे पाक फरमाते हैं मैंने अपने दिल में झांक करके देखा, कहीं मेरा दिल माल के डूबने की वजह से सदमे में तो नहीं आ गया है, मेरा दिल रंजीदा खातिर तो नहीं हो गया है, मेरा दिल परेशान की हालत में तो नहीं चला गया है। मैंने देखा कि मेरा दिल तो हो अल्लाह की याद में मस्त है। तो मैंने इस दिल की अच्छी हालत पर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने देखा कि मुझे खबर मिली कि मेरा माल जो है वापस पानी की सतह पर आ गया है, जब मैंने फिर दिल में झांक करके देखा कहीं माल मिलने की वजह से ये इतराने तो नहीं लगाए हैं, इसके अंदर मस्ती तो नहीं आ गई है, कहीं अल्लाह के जिक्र से गाफिल तो नहीं हो गया है। मैंने दिल में झांक करके देखा तो मेरा दिल अल्लाह की याद में मस्त था और अल्लाह अल्लाह कर रहा था। तब मैंने इस दिल की अच्छी हालत पर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। यह है गौसे पाक की शान, यह है गौसे पाक की अल्लाह से मोहब्बत, यह है गौसे पाक का दुनिया से एराज। गौसे पाक से मोहब्बत करने वालों, गौसे आजम के दावा करने वालों, हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं। एक तरफ छोटा दावा है, दूसरी तरफ गुलामी का नाम लेने वालों, जिस दिन तुम गौसे आजम की सच्ची गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लोगे, उस दिन इंशाअल्लाह दुनिया में भी इज्जतें मिलेंगी, मरने के बाद कल कयामत के दिन तुमको सरसब्ज़ो शादाब फरमा दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान गौसे आजम, गौसे पाक की शान है निराली। एक मुर्दा कव्वाल को जिंदा करके सुनवाई कव्वाली। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौसे पाक की ये शान है। सुभान अल्लाह। हजरत मुफ्ती आजम का कलम चला और आपने लिखा, आला हजरत फरमाते हैं, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं वो नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की शान है। हम लोग कहते हैं गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, इमाम अहले सुन्नत का दामन नहीं छोड़ेंगे, ताजे शरीयत का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे दामन तूने पकड़ा ही कहाँ है? दामन आपने गौसे पाक को देखा जो आप उनका दामन पकड़ेंगे? जब देखा नहीं तो पकड़ा कहाँ से? दामन पकड़ने का मतलब यह है
कि बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पे अमल करना। सुभान अल्लाह। ये दामन पकड़ने का मतलब है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की जरा शान समात फरमाए। गौसे पाक को पता चला कि फलां बस्ती में फलां मोहल्ले में मेरा एक गरीब मुरीद है, मुफलिस व कल्लाश का मारा हुआ है। आपने लंगर कादरिया से अपना कदम निकाला, अपने गरीब मुरीद के घर पहुंच जाते हैं। जब वहां पर पहुंचते हैं उस घर पर, तो मोहल्ले के बस्ती के जितने मुरीदीन थे सबने गिफ्ट लाके गरीब मुरीद के घर पे भर दिया। गरीब मुरीद का घर तोहफे तहाइफ से भर दिया। सरकारे गौसे पाक जो है सारे गिफ्ट सारे तोहफे गरीब मुरीद के घर पे छोड़कर वहां से कदम निकाल के आ जाते हैं। आज का अगर कोई होता पहले गिफ्ट ही घर पहुंचवा देता, बाद में वहां से आता, लेकिन गौसे पाक सारे तोहफे सारे गिफ्ट अपने मुरीद के घर छोड़ के आ गए। अल्लाहू अकबर। जब मुरीद के घर में कदम रखा था मोहल्ले में सबसे ज्यादा गरीब था, और जब कदम निकाला है बस्ती में सबसे ज्यादा मालदार हो चुका था। यह है गौसे आजम की बेनियाजी, यह है गौसे आजम की अल्लाह से मोहब्बत, यह है गौसे आजम की मखलूक के खुदा पर शफकत। तभी तो गौसे आजम ने फरमाया, मेरे मुरीद तू घबरा मत, तू अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो अच्छा हूँ। तू अगर नेक नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो नेक हूँ। तो मेरा दामन पकड़ ले और फराइज की पाबंदी करना, फराइज छोड़कर मुस्तहब्बात की तरफ अगर तू जाएगा तो मेरा मुरीद नहीं है। जिस दिन फराइज को तू आला कैटेगरी में रखेगा इंशाअल्लाह गौसे आजम का सच्चा मुरीद रहेगा, और तू दुनिया में भी कामयाब रहेगा, हश्र के मैदान में बारगाहे रब्बुल आलमीन में भी तू सरसब्ज़ो शादाब हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, गौसे पाक की शान है आला, मिनटों में एक मुर्दे को जिंदा कर डाला। सुभान अल्लाह। हज़रात, ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की शान है। आप अंदाजा लगाइए कि मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। एक बाप ने अपने बेटे के लिए हजारों बीघे का जंगल छोड़ा, एक दादा ने अपने पोते के लिए लाखों रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ी, और मकानात छोड़े, और बड़ी बड़ी गाड़ियां छोड़ी। लेकिन चंद सालों के बाद वही बेटा अपने बाप को भूल गया, वही पोता अपने दादा को भूल गया कि मेरे दादा की कब्र कहाँ है और कौन से कब्रिस्तान में है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन आप अंदाजा लगाएं, ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पर रोजाना 5000 से लेके 50,000 की तादाद में लोग हाजिरी देते हैं। गौसे पाक के मजार पे इंडिया भारत से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान दुनिया से ऑल वर्ल्ड से 11वीं शरीफ के मौके पे लाखों रुपया खर्च करके 11वीं शरीफ के मौके पे बगदाद शरीफ में लोग हाजिरी दे रहे हैं। क्या वजह है? दादा ने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा, लेकिन ये वही पोता अपने दादा को भूल गया। आखिर बादशाह भी तो जिंदगी गुजार कर जाते हैं, लेकिन बादशाह की कब्र पे सन्नाटा है, औलिया अल्लाह की कब्र पे मेला लगा हुआ। ये क्या मैटर है? तुम राज की बात ये है, औलिया अल्लाह ने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे जमाने को फैज लेने के लिए इनके दर पे झुका दिया है। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अल्लाह वालों की शान, जमाना है उनके दर का मेहमान। यह है गौसे पाक की शान। यानी आप अंदाजा लगाएं, सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु को दुनिया से गए हुए कितनी सदियां गुजर गईं, लेकिन आज भी उनकी शान और अजमत का झंडा दिलों की चोटियों पर लहरा रहा है। सुभान अल्लाह बोले, दिलों की चोटियों पर लहरा रहा है। और शर्क व गरब में 11वीं शरीफ का मस्ताने इनेकाद कर रहे हैं। इन सदियों में कितने बादशाह आए, उनके नाम भी किसी को पता नहीं, और गौसे आजम का चर्चा गली गली में हो रहा है। शान यह है गौसे पाक क्या फरमाते हैं, वलौ अलक़ैतु सिर्री फौक़ बिहारी लसारल कुल्लु गौरन फी ज़बाली, वलौ अलक़ैतु सिर्री फौक़ फी जिबाली लदुक्कत वख्तफत बैनर रिमाली, वलौ अलक़ैतु सिर्री फौक़ नारी लखमिदत वंतफत मिन सिर्री हाली, वलौ अलक़ैतु सिर्री फौक़ मैतिन लकामा बिक़ुदरतिल मौला ताली, बिलादुल्लाहि मुल्की तहत हुक्मी व फौक़ी क़ब्ल क़ब्ली क़द सफ़ाली, नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमआ का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। यानी गौसे पाक फरमाते हैं, अगर मैं अपनी रूहानियत का राज समंदर पर डालूं तो
समंदर खुश्क हो जाए, अगर मैं अपनी रूहानियत का राज पहाड़ पर डालूं तो पहाड़ रेत में तब्दील हो जाए, अगर आग पर डालूं तो आग बुझ जाए, और अगर मुर्दे पर डालूं तो मुर्दा अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाए। सुभान अल्लाह। सीधे गौसिया में फरमाते हैं क़ुबूली फिस समाई वल अर्द दुक्कत व शाउसुस सआदत क़द बदाली, यानी गौसे पाक फरमाते हैं आसमान और जमीन में मेरी शान के नक्कारे बजते हैं, और आप फरमाते हैं नेक बख्ती के नकीब मेरे रूबरू हाजिर होते हैं, कसानी खिलअतम बितरासी अज़मिन व तवज्जनी बिती जानिल कमाली, यानी गौसे पाक फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलुल अज़्म और बुलंद हिम्मती की खिलाअत पहनाई और फजलो कमाल का ताज मेरे सर पर रख दिया। अनल जीलियु मुहिय्यिद्दीन इस्मी व अलामी अला रासिल जिबाल, मेरा नाम मुहिय्यिद्दीन है और मैं जिलान का रहने वाला हूँ, मेरी असमत, मेरी शान, मेरी शौकत के झंडे पहाड़ों की चोटियों पर लहरा रहे हैं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत जो गौसे पाक की 11वीं मनाते हैं वो मन की मुरादें पाते हैं। गौसे पाक की माशाअल्लाह, अल्लाह सलाम करे सूफी जी को। नारा इनका बिल्कुल अलग ही होता, कम से कम इन्हें कम से कम तो 250 नारे याद हैं। हाँ, बहरहाल सैयदना गौसे पाक की ये सीरत है और आपकी ये शान है। जब आदमी अपनी जिंदगी अल्लाह के नाम पर वक्फ कर देता है तो फिर उसका मकाम यही होता है। सुभान अल्लाह। गौसे पाक की महफिल में आने वालों और उनका अपने आप को गुलाम कहलाने वालों, गौसे पाक की शान ये थी आप रोजाना 1000 रकअत नफल नमाज अदा करते थे। सुभान अल्लाह। कितनी रकात नफल नमाज? 1000 रकात नफल नमाज आप अदा फरमाते थे। गौसे पाक की शान ये थी आपने 40 साल इशा की वजू से फजर की नमाज अदा की है, 25 साल जंगलों और सहराओं के अंदर अल्लाह की मारिफत की जुस्तजू की है, 15 साल एक टांग पे खड़े होके पूरे कुरान पाक की तिलावत की है। गौसे आजम से पूछा गया या अब्दुल कादिर जिलानी आपको अपनी विलायत का इल्म कब हुआ? आप फरमाते हैं जब मैं 10 साल का था। जब मैं 10 साल का था मकतब में पढ़ने के लिए जाता था, एक आवाज आती थी ए बच्चों रास्ता खाली कर दो, अल्लाह का वली अब्दुल कादिर जा रहा है। जब मैं मकतब में पढ़ने के लिए बैठता था एक आवाज आती थी ए बच्चों जगह खाली कर दो, अल्लाह का वली अब्दुल कादिर बैठेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जिस गौसे आजम को बचपन में ही पता चल गया था कि मैं मादरजात वली हूँ, फिर उस गौसे आजम को 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? 25 साल जंगलों और सहराओं के अंदर अल्लाह की मारिफत की जुस्तजू करने की क्या जरूरत थी? 15 साल एक टांग पे खड़े होके पूरे कुरान पाक की तिलावत करने की क्या जरूरत थी? शेख सादी फरमाते हैं कि मैंने देखा आलम रुयत में एक शख्स खाना काबा के गिलाफ को थाम कर ज़ारो कतार रो रहा है और वो क्या कह रहा है? या अल्लाह अगर मेरी नेकियां कबूल न हुई हो तो कल क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठाना, मुझे नाबीना बना के उठाना, ताकि मैं नेक लोगों के सामने शर्मिंदा ना हो जाऊं। अल्लाहु अकबर। इतनी आजिज़ से दुआएं मांगता है कि आसपास के जो लोग हैं हतीम काबा में अपनी दुआएं छोड़कर इस बंदे के लिए दुआएं करने लग जाते हैं, या अल्लाह तो अपने इस बंदे को मुआफ फरमा दे। आप अंदाजा लगाइए। शेख सादी फरमाते हैं आखिर देखो तो इतनी दुआएं मांगने वाला ये है कौन? कहते हैं जब मैंने झांक करके देखा तो मेरी चीखें निकल गई, ये दुआ मांगने वाला कोई आम बंदा नहीं, पैदा हुआ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बल्कि ये वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी था। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत गौसे पाक की शान है आला, पूरी दुनिया में है आपका बोलबाला। ये सरकारिया ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की शान है कि आप ज़ारो कतार होते थे, यानी आप अंदाजा लगाइए जिनके दामन पे गुनाह का एक धब्बा भी नहीं है और वो इतना रोने वाले हैं अल्लाह की बारगाह में। अल्लाहु अकबर। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन यानी एक चिड़िया को देखते थे कि एक शाख पर बैठी रहती थी, फिर दूसरी शाख पर उड़ के बैठ जाती थी, फिर तीसरी शाख पे। वह सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं चिड़िया तो कितने मज़े में है, तुझसे कोई हिसाब भी नहीं है, फंसे तो हम हैं। फारूक आज़म जो है एक ईंट को उठाते थे फिर रखते थे, फिर उठाते थे फिर रखते थे और कहते थे कि इस ईंट से एक काश उमर को
उमर की माँ जन्म न दी होती, इसलिए कि इस ईंट से कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा, कल क़यामत के दिन उमर से हिसाब लिया जाएगा। उस्मान गनी जब किसी कब्र पे जाते थे ज़ारो कतार रोते थे, हत्ता यबुल लिहयतुहु, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती थी। और लोग कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जब नबी करीम से आप जहन्नम के वाक़यात सुनते हैं तब तो आप नहीं रोते हैं, लेकिन कब्र पे आन के क्यों रोते हैं? और उस्मान गनी ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, मैंने नबी से सुना है, मेरे नबी ने फरमाया इन्नल कब्र मंजिलुम मिन मनाजिल आखिरा, कि कब्र जो है वो आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जिसने कब्र की मंजिल को आसानी से पार कर लिया आखिरत की तमाम मनाजिल को तय कर लेगा, और जो कब्र की मंजिल में फंस गया आखिरत की तमाम मंजिलें उसके लिए डिफिकल्ट साबित होंगी। अल्लाहु अकबर। ये है सहाबा किराम जिनकी जिंदगी में एक गुनाह भी नहीं है, नबी करीम तो बख्शे बख्शाए हैं। और नबी हजरत आयशा फरमाती हैं, मुसलमानों की माँ हुजूर अलैहिस्सलाम इतना लंबा सजदा फरमाते थे कि मुझे तो ऐसा लगता था रूह कफ से अंसरी से परवास कर गई है। जब हुजूर तवील सजदे से सर उठाते थे तो मैं कहती थी, या रसूल अल्लाह, आप तो बख्शे बख्शाए हैं, ये लंबा सजदा करने का मकसद क्या है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, या आयशा अफला अकूनु अबदन शकूरा, ए आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? सुभान अल्लाह। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आप जो हैं मासूम हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाएगा, लेकिन वो इतनी इबादत करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। नबी करीम एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह की बारगाह में 70 बार इस्तिग़फ़ार फरमाते थे। कितनी बार? 70 बार इस्तिग़फ़ार फरमाते थे। लोगों अंदाजा लगाओ, जो नबी कल क़यामत के दिन हमारी शफ़ाअत करेंगे वो हम गुनहगारों की, तो वो 70 बार इस्तिग़फ़ार फरमाते थे। यानी उन्होंने हमें दर्स दिया कि जब मैं 70 बार इस्तिग़फ़ार फरमाता हूँ तो मेरे उम्मतियों को 70 बार नहीं बल्कि रोजाना 70,000 मरतबा तौबा करनी चाहिए। जब आप 70 बार नहीं 700 बार या 70,000 मरतबा अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह तो बड़ा रहीम और करीम है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए इंसान, अगर तूने चाहे तेरी गुनाह जमीन से लेके आसमान तक हो गए, शरक से लेके गरब तक हो गए, उत्तर से लेके दक्षिण तक हो गए, तूने गुनाहों से इस आसमान जमीन के खला को भर दिया, सिर्फ एक आंसू का कतरा मेरी बारगाह में लेकर के आ जा, मैं तेरे गुनाहों को नहीं देखूंगा बल्कि तेरी तौबा को देखूंगा, अपनी रहमत को देखूंगा, तेरे सारे सगाइर कबाइर गुनाहों को मुआफ फरमा कर नेकियों में तब्दील फरमा दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, नबी के गुलामों की शान, जन्नत के हैं मेहमान। नहीं, नेकियों में अल्लाह तब्दील फरमा देगा। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दर्स दिया है। इस्लाम में हमारे लिए सब कुछ है। हम ये सोचते हैं इस्लाम में सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज है। नहीं नहीं, इस्लाम कंप्लीट रिलीजन है क़यामत तक के लिए। सारे मसाइल का हल इसके अंदर मौजूद है। आइए, बात तवील हो जाएगी। सैयदना सरकार गौसे आज़म की सीरत की बात कर रहा था। सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़रा शान समात फरमाए और तड़प कर बोले, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अच्छा, एक मरतबा मेरे साथ हल्का जिक्र करिए। आप लोग जितने पीछे वाले बैठे हैं वो कुछ बातें भी कर रहे हैं। अच्छा, 2 जगह नींद ज्यादा आती है वैसे। एक जब इमाम साहब खुतबा पढ़ रहे होंगे तो वहां सो जाएगा, समझे नहीं, और एक जगह जब जिक्र हो रहा है, आलिम साहब तकरीर कर रहे हैं तो वहां सो जाता। इसलिए कि जिक्रुल्लाही हयातुल क़ल्ब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है। आप यहाँ चैन सुकून में बैठे हैं, और अभी यहाँ कोई खेल होता, कोई नचकैया होती नाचने वाली, तो आपको वहां नींद नहीं आ सकती, इसलिए कि आपका दिल वहां बेचैन है। बात समझ रहे हैं? दिल बेचैन है आपका, आपको नींद नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ नींद क्यों आ रही है? आपके दिल को सुकून मिल रहा है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हजरात, आज के दौर में इंसान 2 घंटे भी गुनाहों से महफूज नहीं रह सकता। कभी उसकी आंख खता कर जाती है, कभी कान खता कर जाता है, कभी जबान लान तान कर जाती है। लेकिन ये जलसा ऐसी वाहिद चीज है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी इरशाद फरमाते हैं, जलसा जो है अवाम के लिए एक
एक रात की दरसगाह होता है। बेशक, अगर बेशक। आप यहाँ पर 2 घंटे नहीं, अगर पूरी रात भी बैठेंगे तो आप गुनाहों से महफूज रहेंगे। जबान आपकी अल्लाह व रसूल की जिक्र करेगी, बेशक, कान आपके अल्लाह व रसूल का जिक्र सुनेंगे, और आंख आपकी उलमाए किराम सादात किराम की जियारत करेगी। सुभान अल्लाह, जलसा वाहिद चीज है। जरा समात फरमाए और तड़प के मेरे साथ जरा मिलके पढ़िए, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अभी कुछ लोग नहीं पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अज़ीम। एक है सुभान अल्लाह, दूसरा है सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, दूसरा है सुभान अल्लाहिल अज़ीम। बुखारी शरीफ की लास्ट हदीस से पाक है, कलिमताने खफीफताने अलल लिसाने सकीलताने फिल मिज़ाने हबीबताने इलर रहमाने। 2 ऐसे कलमे हैं जो ज़बान पर बहुत हल्के हैं, जिनको अदा करने में कोई दुश्वारी भी नहीं है। मिज़ाने तराजू में कल क़यामत के दिन बहुत भारी है, अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। वो 2 कलमे कौन से हैं? एक है सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, दूसरा है सुभान अल्लाहिल अज़ीम। रियाज़ुस सालिहीन की हदीस से पाक में आता है, मेरे नबी फरमाते हैं, जो मेरा उम्मती एक दिन में इन 2 जुमलों को 70 बार कह लेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके 70 साल के गुनाहे सगीरा को मुआफ फरमा देगा। बात है सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। 70 साल के गुनाहे सगीरा मुआफ हो जाएंगे। फिर मेरे साथ मिलकर पढ़िए जरा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक है सुभान अल्लाह, दूसरा है अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा है ला इलाहा इल्लल्लाह, चौथा है अल्लाहु अकबर। ये 4 कलिमाते खैर हैं, 4 कलिमे हैं, 4 कलिमे। नबी फरमाते हैं, जो ये 4 कलिमे अपनी जबान से अदा कर लेता है तो इब्ने माजा की हदीस के मुताबिक उसके लिए जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात। एक खजूर का दरख्त लगा दिया बेशक, जाता है। बेशक। तो अल्लाह का जिक्र करते जाएं और अपना जन्नत में दरख्त आप लगवाते जाएं। आज हमारे पास वक्त है, एक नौजवान पूरा दिन मोबाइल में गुजार देता है। यूट्यूब में किस कदर गुनाहों की दुनिया है ये, और यानी हमारे पास वक्त है यूट्यूब चलाने का, फेसबुक चलाने का, व्हाट्सएप चलाने का, और चौराहों पे खड़े होकर गीबत, चुगलखोरी, बदजबानी, गाली गलोच, फहशगोई करने का। अब ये इसलिए वक्त है, हमारे पास अगर वक्त नहीं है तो किताब रहमत कुरान करीम पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। हमारे पास अगर वक्त नहीं है तो नबी की जात पर दुरूद पाक पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। हमारे पास अगर वक्त नहीं है तो हमें जिक्र तस्बीह करने के लिए वक्त नहीं है। कसम खुदा की, नबी ने इरशाद फरमाया कि शबाब का कबल हरमी का, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ ले। जब जवानी चली जाएगी, बुढ़ापे में तू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। बुढ़ापे में तो तुझे डॉक्टर के पास आने जाने से फुर्सत नहीं मिल पाएगी। तू क्या इबादत करेगा? जवानी में एक इंसान 10-10 घंटे मस्जिद में बैठ सकता है। जवानी में एक इंसान हर 3 दिन में खत्म कुरान कर सकता है। नबी की जात पर रोजाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ सकता है। जवानी में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जैसे ही जवानी चली जाएगी फिर तू चाहकर भी इबादत नहीं कर पाएगा। जवानी बहुत बड़ी चीज है, इसको अनमोल समझें। हजरात, सैयदना गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु रोजाना 1000 रकत नफल नमाज अता फरमाते थे। बात यहाँ चल रही थी। गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु ऐसे वलियों का सरदार जन्म कोई लेता है। गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु, उनके वालिद की शान देखिए, माँ की शान देखिए, नाना की शान देखिए, और उनकी नानी उम्मे सलमा की शान देखिए। गौसे पाक यानी वलियों के सरदार हैं। नबी ने फरमाया, मेरे बेटे, मेरा कदम तेरी गर्दन पर और तेरा कदम कयामत तक आने वाले हर वली की गर्दन पे होगा। आज हम जब जलसा कराते हैं तो हम जो है पिंडाल का इंतजाम करते हैं, लाउड स्पीकर का इंतजाम करते हैं, प्रचार करते हैं, इश्तिहार लगाते हैं, तब जाके 1000 लोग भी मुश्किल से नहीं हो पाते। लेकिन गौसे पाक की शान ये थी कि गौसे पाक की मजमे में 1 आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, बल्कि गौसे आजम के जलसे में 70 हजार का मजमा होता था। आपने जब तकरीर शुरू फरमाई तो छोटी मस्जिद में तकरीर शुरू फरमाई तो आपके वास का असर यह हुआ, वो मस्जिद भर जाती है। फिर आपने जामा मस्जिद को पकड़ लिया, वो मस्जिद भी भर गई। फिर आपने जो है ईदगाह को पकड़ लिया, वो मस्जिद भी लोगों से भर जाती है। फिर खाली मैदान, चटियल मैदान,
वो जगह भी भर जाती है। अल्लाह अकबर, 70 हजार का मजमा होता था गौसे पाक के जलसे में, और 400 दवातें गौसे पाक की तकरीर लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। कितनी दवातें? 400 दवातें। और हर वक्त मजलिस में 313 औलिया किराम मौजूद होते थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम गौसे आजम की तकरीर सुनने के लिए तशरीफ लाते थे। अल्लाह अकबर, गौसे आजम के एक बहुत खास मुरीद, खास खलीफा हजरत अली इब्ने हैती भी तशरीफ फरमा होते थे। आपने नबी के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से इरशाद फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, यानी मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। उस वक्त मजलिस में 313 औलिया अल्लाह मौजूद थे। सब लोगों ने अपनी गर्दन को झुका दिया था। इराक में औलिया अल्लाह मौजूद थे, मिस्र के अंदर थे, बगदाद में थे, सब ने अपनी गर्दनों को झुका दिया। हजरत जुनैद बगदादी ने तो 200 साल पहले गर्दन को झुका दिया। बायज़ीद बुस्तामी ने झुका दिया, सिर्री सकती ने झुका दिया। अल्लाह अकबर, गौसे आजम का कदम ख्वाजा गरीब नवाज की गर्दन पर, गौसे आजम का कदम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की गर्दन पर, महबूब इलाही की गर्दन पर, बाबा निजामुद्दीन औलिया की गर्दन पर, साबिर अलाउद्दीन कलियरी की गर्दन पर, खानकाहे मारेरा मुतहरा के सारे औलिया अल्लाह की गर्दन पर गौसे आजम का कदम है। खानकाहे कछोचा मुकद्दसा के सारे औलिया अल्लाह की गर्दन पर गौसे आजम का कदम है। और हमारी खानकाहे साबरिया चिश्तिया के सारे औलिया अल्लाह की गर्दन पर गौसे आजम का कदम है। इमाम अहले सुन्नत की गर्दन पर गौसे आजम का कदम है। और मुफ्ती आजम तो ये कहकर चले गए, घटा हौसला गम की काली घटा का, बड़ी है घटा दम पदम गौसे आजम। और ये दिल ये जिगार, ये सर ये आंखें, ये दिल ये जिगार, ये आंखें ये सर, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मेरे मुफ्ती आजम हिंद का फतवा, मेरे ताजुल शरिया का तकवा, नजदीब गिर गया लकवा। सुभान अल्लाह। चलो वो लोग तो ऐसे हैं नजदी वहाबी, तो उनकी नमाज हो या कुछ भी हो, उनपे तो उनकी तो कबूली नहीं है। उनपे जो है तौबा फर्ज है, नमाज फर्ज नहीं। नमाज आप पर फर्ज है, उनकी नमाज तो चलो उनके मुंह पे मार दी जाएगी, लेकिन तुम तो पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ रहे? तुम तो नमाज पढ़ो। नमाज की इतनी अजीम शान है। यानी गौसे पाक फरमाते हैं, फराइज छोड़ के अगर मुस्तहब्बात की तरफ आप जाएंगे तो आपका मुस्तहब कबूल नहीं किया जाएगा। पहले क्योंकि जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है, जो स्पेशल है वो स्पेशल है। फर्ज को फर्ज के खाने में रखना पड़ेगा, वाजिब को वाजिब के खाने में रखो, मुस्तहब को मुस्तहब के खाने में रखो। गौसे पाक फरमाते हैं मुस्तहब की तरफ आप ना जाएं फराइज को छोड़कर। यानी मैं आपको बताऊं, मुस्तहब्बात की जब बात चल रही है तो क्या है, यानी जो मामूलात अहले सुन्नत है वो हमें करना चाहिए। फातिया है, कलिया शरीफ जाना है, अजमेर शरीफ जाना है, बरेली शरीफ जाना है, कुरान खानी है, और इसके अलावा मिलाद खानी है, जलसा है, ये मुस्तहब्बात हैं। लेकिन फराइज जो है तुम पे नमाज पढ़ना है। बरेली जाना तेरे लिए फर्ज नहीं, अजमेर जाना तुम्हारे लिए फर्ज नहीं, कलिया शरीफ जाना तुम्हारे लिए फर्ज नहीं। फर्ज है तो 5 वक्त नमाज बजमात तुम पर फर्ज है। सुभान अल्लाह। यानी आप अंदाजा लगाइए मुस्तहब चीज की तरफ आप जाएंगे। चाहे आप 1 लाख के 1 करोड़ के कंबल बांट दें और 5 रुपए जो आपके ज़कात में निकल रहे हैं, जो फर्ज हैं, आपने 5 रुपए अपनी ज़कात के अदा नहीं किए तो आपका वो कंबल कबूल नहीं होगा। 1000 लोगों को आप खाना खिलवा दें, लेकिन आप पर जो फर्ज जिम्मे बाकी है आपका नफल कबूल नहीं होगा। इसलिए फर्ज को फर्ज के खाने में रखना पड़ेगा। गौसे पाक फरमाते हैं फराइज को अदा करो। जब फराइज को तुम अदा करोगे तो इंशाअल्लाह मुस्तहब्बात भी तुम्हारे कबूल हो जाएंगे। मुस्तहब्बात पर भी अमल करना है, फराइज पर भी अमल करना है, वाजिबात पर भी अमल करना है, तब हम सच्ची गौसे आजम की गुलामी में आएंगे। जब गौसे आजम की गुलामी में आएंगे तो कल कयामत के दिन गौसे आजम हमारे चेहरे को देखकर मुस्कुरा गए तो गौसे आजम ने अगर हमें अपने मुरीदों में शामिल फरमा लिया तो कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत गौसे पाक की शफाअत से हमको जन्नत का हकदार बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने गौसे आजम। नमाज है रब की ऐसी इबादत, हाथ हिलाने की नहीं इजाजत। ये नजदीक अब नमाज पढ़ते हैं, ये तो बार बार फोन पे बात करते हैं। जी इंशाअल्लाह।
दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी जो औलिया अल्लाह होते हैं उनको ऐसे ही मर्तबे नहीं मिल जाते, बड़ी बड़ी उन्हें इतनी इबादत करना पड़ती है। अल्लाह ने फरमाया ना, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। यानी जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें कोई खौफ नहीं। यानी अल्लाह फरमा रहा है ये जो आगे जिक्र आ रहा है ये कोई ऐरे गैर बंदों का नहीं है, मेरे आम बंदों का नहीं, बल्कि ये खास बंदों का जिक्र है जिन्होंने दुनिया को तर्क करके मेरी इबादत में लग गए थे, मेरी रियासत में लग गए थे, जिन्होंने गुदड़ियां पहनने के बाद अल्लाह की इबादत की है, जिन्होंने जेल की सलाखों में अपनी जिंदगी गुजारी है। तब अल्लाह ने इरशाद फरमाया यही मेरे वो बंदे हैं अल्लज़ीना आमनू, जो कामिल मुसलमान हैं, वकानो यत्तकून, और तक़वे वाले हैं। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के वली हैं। ये बहुत मेहनत करना पड़ती है। और मैंने हदीस पाक पढ़ी, बिहिम तुम तरूना व बिहिम तुरज़क़ून, रियादुस सालिहीन की हदीस पाक है। यही मैंने हदीस पाक मफ़हूम पेश किया था ना। आका फरमाते हैं कि मुल्क शाम में 40 अब्दाल रहते हैं। कितने अब्दाल? 40। अगर उन अब्दाल में से एक का भी इंतकाल हो जाता है, अल्लाह उसकी जगह पर दूसरा अब्दाल फौरन मुकर्रर फरमा देता है। उन्हीं के वसीले से तुम पर बारिश नाजिल की जाती है, उन्हीं के वसीले से तुमको रिस्क दिया जाता है। यार हमारे अमल इस लायक नहीं कि हमें रोजी रोटी वगैरह मिल जाए, ये तो सब औलिया अल्लाह का फैजान है जो हमें रोजी रोटी मिल जाती है। एक मिसाल में पेश करता हूँ, तवज्जो है ना आप हजरात की? तो तड़प कर बोल दें या रसूल अल्लाह। एक किसान को आपने देखा हुआ, किसान को एक किसान किसानी करता है, उसमें अपना बीज डालता है, जो भी करता है, उसके बाद जब गेहूं या धान थोड़े उग कर आते हैं तो वो इंजन से ये मोटर से पानी देता है। आप उससे आप सवाल करना कि भाई ये तो बता, तू ये जो अपने खेत को पानी दे रहा है, तूने पानी गेहूं को दिया है या गेहूं के साथ ये घास उग रही है तूने उसको भी पानी दिया है? वो कहेगा अरे मौलाना मियाँ साहब कैसी बात कर रहे हैं, सैयद साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, मैंने पानी जो है वो घास को नहीं दिया है बल्कि मैंने पानी गेहूं को दिया है। तो आप समझ जाएंगे गेहूं के वसीले से, गेहूं के सदक़े में उस घास को भी पानी मिल गया। इसी तरीके से ये औलिया अल्लाह ऐसे है, अल्लाह के जो रिस्क का फैजान जारी होता है वो इन औलिया अल्लाह की तरफ जारी होता है, और इनके वसीले से हम गुनाहगारों को भी मिल जाता है, इनके वसीले से हम सियाकारों को भी मिल जाता है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत। मेरे रजा ने अपने मुरीद अमजद अली को दे दी जेल से रिहाई, नजदिया तेरी समझ में अभी ना आई। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। हजरात यानी इनके वसीले से हमें मिल जाता है। और उलमाए किराम तवज्जो फरमाएं, उस्ताजुल असातिज़ा बैठे हैं, अभी हदीस पाक सुन लो। यानी आका ने फरमाया, आज कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं ना, एक आयत पेश कर दी दूसरी छुपा दी, एक हदीस पाक पेश कर दी दूसरी छुपा दी, भोली भाली आवाम को लोग गुमराह कर रहे हैं। अरे यानी वो हदीस पाक है ना, नबी ने इरशाद फरमाया, ये लोगों जब तुम किसी परेशानी में घिर जाओ, किसी तंगदस्ती या किसी अचंभे में परेशानी में आ जाओ, तो तुम अल्लाह के बंदों को मदद के लिए पुकारना। तुम कहना या इबादल्लाह अगीसूनी आई आईनूनी, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। तो आज के कुछ लोग ऐसे हैं दया बिना वहाबिया जो कहते हैं ये हदीस मौजू है, ये हदीस बातिल है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये हदीस मौजू होती, अगर ये हदीस बातिल होती तो खातिमुल मुहक्किकीन इमाम लुग़वी इरशाद फरमाते हैं, मैं जंगल में जा रहा था, मेरे पास मेरा खच्चर था और खच्चर को मैंने चरने के लिए छोड़ दिया। कुछ देर के बाद मैं सो जाता हूँ, मैंने क्या देखा, मेरा खच्चर गायब हो गया है। मैं दाएं भागा, बाएं भागा, आगे भागा, पीछे भागा, लेकिन मेरा खच्चर, मेरा गधा मुझे नजर नहीं आया। आखिर मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मुझे हुजूर का फरमान याद आ गया, इबाद अल्लाह आईनूनी, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। जब मेरी जबान से ये जारी हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी मदद फरमाई और अल्लाह के नेक सालिहीन बंदों की वजह से वो मेरा खच्चर मुझे मिल गया, मेरा गधा मुझे मिल गया। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये हदीस पाक मौजू होती, अगर ये बातिल होती तो इमाम लुग़वी अमल ना करते। इससे ये पता चल गया ये हदीस मौजू नहीं बल्कि हसन के दर्जे पर फाइज है। क्या बात है, नारे तकबीर,
नाराए रिसालत मसलके आला हजरत उर्से रज़वी का मेला चला है रज़बियों का रेला नजदिया भाग जा लेकर ठेला वरना खा जाएंगे तेरा केला। वाह माशा, यानी तवज्जो फरमाए, ये हदीस मौजू नहीं बल्कि हसन के दर्जे पर फाइज है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के बंदों को यानी मदद के लिए पुकारा जा सकता है। सब लोग जरा मिलके पढ़ें, या अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद, या अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद, या अली या अली या अली या अली मुश्किल टली। मौला अली की बहुत बड़ी शान है हजरात। यानी आप अंदाजा लगाएं, एक आयत पेश कर दी, दूसरी छुपा दी। इनका काम ही ये होता है, किसी आलिम से मुलाकात नहीं करते ये अहले सुन्नत व जमात। बेशक बेशक भोली भाली आवाम से मुलाकात कर लेते हैं। वो कुरान पाक की एक आयत पेश करते हैं। बात समझ में आ रही है हजरात के? पूरी तकरीर समझ में आई इंशाअल्लाह। देखिए, जलसे की जो कामयाबी होती है ना, वो सिर्फ इसलिए कि साहब हम आए और हमने देखा और हम मजे लेके चले गए, फिर बाद में एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। जलसे की कामयाबी का जो ताल्लुक होता है वो रूहानियत से होता है। जब ऐसी ऐसी शख्सियतें उस्ताजुल असातिज़ा और उलमाए किराम सादात को आपने बुलवाया है तो इंशाअल्लाह आपका जलसा 100% कामयाब है। सुभान अल्लाह, 100% कामयाब है। सुभान अल्लाह। यानी एक आयत पेश कर दी, दूसरी छुपा दी। ये कहते हैं वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि औलिया, अल्लाह के अलावा तो तुम्हारा कोई वली नहीं है, तुम्हारा कोई मददगार नहीं, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं। उलमा की तवज्जो चाहूंगा। यानी क्या कहते हैं कि अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई वली नहीं, तुम्हारा कोई मददगार नहीं, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं। फिर आप कैसे कहते हैं गौसे आजम हमारे वली है, गरीब नवाज हमारे वली है, साबिर अलाउद्दीन हमारे वली है? तो मेरे दोस्तों याद रखना, अल्लाह ने दूसरी आयत में इरशाद फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, बेशक अल्लाह भी तुम्हारा वली है, नबी भी तुम्हारे वली है, रसूल भी तुम्हारे वली है। जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने तौहीद को माना, जिन्होंने रिसालत को माना, वो भी तुम्हारे वली है। अब एक आयत तो मना कर रही है अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई हेल्पर नहीं, दूसरी आयत कह रही है अल्लाह भी तुम्हारा वली, नबी भी तुम्हारे मददगार, ईमान वाले भी तुम्हारे मददगार। अब इन दोनों आयतों के अंदर तत्बीक कैसे की जाए, मसले को सोल्व कैसे किया जाए, इसका हल क्या निकलेगा? तो मेरे दोस्तों मातीपुर के गय्यूर मुसलमानों याद रखना, यानी जो हकीकी वली है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही है। उसकी अता से गौसे आजम हमारे वली है, उसकी अता से गरीब नवाज हमारे वली हैं, उसकी अता से साबिर कलियरी हमारे वली हैं, उसकी अता से आला हजरत हमारे वली हैं, मुफ्ती आजम हमारे वली हैं। वो जाती वली है, ये सब अताई वली है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत हमारे नबी की शान। सुभान अल्लाह। वो जाती वली है, वो हकीकी वली है, ये सब अताई वली हैं। किसी के चक्कर में मत आना। लोग जो हैं भोली भाली आवाम को गुमराह करने में लगे हुए हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम व इय्याहुम ला युफ्तिनूनकुम वला युदिल्लूनकुम, उनसे बच करके रहो। औलिया अल्लाह से मोहब्बत वाला अकीदा कभी मत छोड़ना, इनसे मोहब्बत करते रहना। दुनिया में कितनी मुसीबत का पहाड़ टूट जाए, मर जाना, लेकिन औलिया अल्लाह से मोहब्बत वाला अकीदा कभी मत छोड़ना। इंशाअल्लाह औलिया अल्लाह जो बहुत तसर्रुफात इनको हासिल होते हैं। आज लोग कह रहे हैं औलिया अल्लाह की क्या शान है, उनके भी दो हाथ हैं, हमारे भी दो हाथ हैं, उनके भी दो पैर हैं, हमारे भी दो पैर हैं। हालांकि कुरान में वाज़ी फर्क मौजूद है, हदीस पाक में वाज़े फर्क मौजूद है कि अल्लाह का वली जो अपनी आंख से देखता है, अपनी आंख से नहीं बल्कि अल्लाह के नूर से देखा करता है। इत्तकू फिरासतल मुमिनी फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, यानी नबी फरमाते हैं कि मोमिन की वली की फिरासत से, उसकी निगाह से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखा करता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। एक बहुत ही प्यारा मैं आपको वाक्य सुना दूं, उसके बाद बात खत्म कर लेते हैं, वक्त काफी हो गया। दुरूद पाक पढ़ने सब लोग अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वली गुजरे हैं जिनका नाम था हजरत हातिम असम। क्या नाम था? जोर से बोले जरा। हातिम असम। हातिम असम रदी अल्लाह अन्हु। ये किसी के यहाँ पे जाते भी नहीं थे और दावत भी कबूल नहीं करते थे। एक दिन इनका मुरीद आया, बोला हुजूर आज तो दावत कबूल करनी ही पड़ेगी आपको।
उसने हदीस पाक बताई, हुजूर नबी ने इरशाद फरमाया, जब कोई दावत करे वह इजाबतुद दावा यानी हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खमसुन, मुसलमान के मुसलमानों पर 5 हक़ है। तो उसमें एक ये भी है कोई दावत करो तो उसकी दावत को कबूल कर लेना। हुजूर दावत कबूल फरमा ले। हदीस पाक जब बताई तो उन्होंने उसको समात किया और कहा चलो मैंने तुम्हारी दावत कबूल कर ली, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? जोर से बोलें जरा। 3 शर्तें हैं। इस वाक्य को सुनने के बाद मेरा विजदान बोलता है कि आपके दिल में ठंड पड़ जाएगी। मेरी 3 शर्तें हैं। जब 3 शर्तें उन्होंने बता दी, कहा 3 शर्तें क्या हुजूर? कहा पहली शर्त मेरी ये है कि मैं जहां चाहूंगा वहां पर बैठूंगा, आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। पहली शर्त मेरी ये है। अल्लाहु अकबर। मुरीद ने कहा कि अल्लाह वाले हैं, सोफों का कालीन का इंतजाम कर दूंगा, जहां चाहेंगे बैठ जाएंगे। कहा दूसरी शर्त क्या है? कहा मेरी दूसरी शर्त यह है, इरशाद फरमाया जो मैं चाहूंगा वो खाऊंगा, आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मुरीद ने सोचा दिल दिल में कि मुर्ग मुसल्लम और तरह तरह की नेमतों का मैं इंतजाम कर लूंगा। अल्लाहु अकबर। और कहा तीसरी शर्त क्या है? इरशाद फरमाया मेरी तीसरी शर्त यह है जो मैं कहूंगा उसको मानना पड़ेगा। मुरीद ने कहा जाहिर सी बात है अल्लाह वाले हैं, नमाज रोजे का ही हुक्म देंगे। जब हातिम असम की जब हाजिरी होती है, जब आपकी आमद होती है मुरीद के घर पर, तो अल्लाहु अकबर उसने इंतजाम किया हुआ था कालीन का। अल्लाहु अकबर। तो हजरत हातिम असम कालीन पर नहीं बैठे, आप जो है सोफे पर नहीं बैठे, आप जो है जहां पर लोगों की जूतियों का चप्पलों का जो ढेर लगा हुआ था, हातिम असम वहां पर बैठ जाते हैं। मुरीद कहता हुजूर आप मेहमान खुसूसी हैं, आप अंदर आन के बैठिए। हजरत हातिम असम ने कहा था मैंने पहली मेरी शर्त ये थी जहां मैं चाहूंगा वहां बैठूंगा, तो मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। अल्लाहु अकबर। मुरीद बेचारा खामोश हो जाता है। जब खाने का वक्त आया तमाम मेहमान दस्तरखान के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और बैठने के बाद जब हजरत हातिम असम को बुलाया और कहा हुजूर आप खाना तनावुल फरमाए, हजरत हातिम असम भी बैठ जाते हैं। अपनी गुदड़ी से एक सूखा रोटी का टुकड़ा निकालते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। वो कहता हुजूर आपके लिए चिकन फ्राई तरह तरह के मुर्ग मुसल्लम है। आपने फरमाया मेरी दूसरी शर्त ये थी मैं जो चाहूंगा खाऊंगा, आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मुरीद ने फिर इजाजत दे दी। आपने रोटी का सूखा हुआ टुकड़ा आधा खाया, आधा अपनी गुदड़ी में रख लिया। तीसरी शर्त क्या थी? अब जब तीसरी शर्त ये थी कि अब आग जलाई जाए। क्या सूफी साहब? आग जलाई जाए। जब आग खूब रोशन हो जाए उस पर एक तवा रखा जाए, जब तवा खूब गर्म हो जाए तो मुझे बुलवाया जाए। जब मैं आ जाऊं तो फिर देखना आप। तवा रखा गया, आग रोशन की गई। हजरत हातिम असम ने अपनी चप्पल उतार के उस तवे पे खड़े हो जाते हैं। गरम तवे पे अल्लाह के वली की शान देखें, 4-5 मिनट गरम तवे पे खड़े रहे, रोटी का सूखा हुआ टुकड़ा निकाला, अल्लाह की बारगाह आसमान की तरफ मुंह किया, मेरे मौला बारी ताला मौला करीम, मैंने तेरे लिए रोटी का सूखा हुआ टुकड़ा खाया है, मैंने अपने नफ्स को मार दिया, मौला कल कयामत के दिन मेरा हिसाब न लेना। जब इतना कहा अब फिर आप उतर जाते हैं। अब जितने वो मेहमान आए हुए थे ना, सबसे कहा अब एक एक आदमी आता जाए और इस तवे पे खड़े होकर वही जुमले कहे जो मैंने कहे हैं। अभी सब घबरा जाते हैं, अरे आप तो अल्लाह वाले हैं हुजूर, हमारे तो पैर जल जाएंगे। आपने इरशाद फरमाया अरे जब तरह तरह की तुमने नेमतें खा ली, तुमने अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं किया, न खाने से पहले तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ा, न खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जब आज तुम ये सिर्फ चंद मिनट के लिए इस तवे पे खड़े नहीं हो सकते, कल क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जमीन तांबे की होगी, लोग बरहना उठाए जाएंगे और जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, जब कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के साए के, तो हजरत हातिम असम फरमाते हैं कि उस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा। सब लोगों ने चीखो पुकार, सब लोगों ने चीखो पुकार के बाद आहो फुगा करने लगे और हजरत के कदमों पर गिर जाते हैं। सच्चे दिल से सब लोगों ने तौबा की और कहा हुजूर हमें तौबा करा दें, और कहा हुजूर आज के बाद हम खाना तनावुल करेंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ लोगों, जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, कभी आपने खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया, कभी आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी, कभी आपने पानी पीने के बाद अल्लाह
की हमद बजा लाए। आपने कुछ किया? कभी आप रोजाना 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं? हज़रात मोहतरम, हमें कहाँ तौफीक मिलती है यार। ये जिंदगी है, मालूम नहीं कब जिंदगी का आखिरी मोड़ आ जाए। डूबता हुआ सूरज हमें रोजाना खबरें देता है कि एक दिन तुम भी डूबने वाले हो। ये आबादी में सड़क के किनारे कब्रिस्तान नजर आते हैं, ये हमें बताते हैं कि तुम मिट्टी का रिस्क बनने वाले हो। यार हमें पता नहीं हम कब चले जाएं। वमा तदरी नफ्सुम मादा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कल वो क्या करने वाला है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नहीं जानता कि उसकी मौत कहाँ वाक़ई होगी। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह खबर रखने वाला है। सब लोग हजरत के कदमों पे गिर जाते हैं, बोले हुजूर हमें माफ फरमा दो। हजरत हातिम असम ने एक आयत पढ़ी, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, तुमसे कल क़यामत के दिन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। ठंडा पानी भी आपने पिया है और अपना शुक्र अदा नहीं किया तो आपसे उसके बारे में भी पूछा जाएगा। लोगों अल्लाह का शुक्र ज़बान पर लाओ। लाइन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, अगर अल्लाह का शुक्र अदा करोगे अल्लाह तुम्हें और ज्यादा अता फरमाएगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूरी जिंदगी ठंडा पानी नहीं पिया। जब पानी ला के दिया जाता था आप ज़ारो कतार रोते रहते थे, ज़ारो कतार रोते रहते थे। बहरहाल ये मैंने बयान किया। मौला तबारक व तआला इस मुख्तसर सी तकरीर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार गौसे आज़म का सच्चा पक्का मुरीद बनाए और कल क़यामत के दिन गौसे आज़म के मुरीदों में हम सबको शामिल फरमाए। मौला तबारक व तआला हम सब का बेड़ा पार फरमाए, सगाइर कबाइर गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जलसे पर अपनी रहमत का साया